ऐसा क्यों लग रहा है साहब? योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व की सबसे हार्ड लाइन पकड़ ली है साहब। देखिए अब आप। सनातन धर्म का सम्मान करो। सनातन धर्म सुरक्षित है तो दुनिया में सब कुछ सुरक्षित है। अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हुआ था, इससे पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ था। मान नहीं रहे उनके शिष्य लोग। एक आध शिष्य को जब तक वो कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक काम चलेगा नहीं। मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को पवित्र किया। तो उनका कहना बिल्कुल हर मंदिर के नीचे क्यों ढूंढेंगे, जहां पहले से विवाद है उसका निदान होना। औरंगजेब के परिवार के लोग, उसके वर्तमान खानदान कोलकाता के 5 और रिक्शा चलाते हैं। वो किसी मुसलमान के साथ या हिंदू के साथ में नहीं, बल्कि उन्होंने एकदम बिल्कुल दुरुस्त और सही बात कही है। देखिए, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही। अयोध्या में पंच नारायण महायज्ञ में आहुति देने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साहब, सनातन देश का राष्ट्रीय धर्म है। खुलकर कहा, सीधी बात। अगर विश्व मानवता को बचाना है तो उसका एक ही मार्ग है, सनातन धर्म का सम्मान करो। सनातन जो है सशक्त होगा तो देश सशक्त होगा। ठीक, सनातन की बेहतरी, सनातन का सशक्त होना ही देश के लिए बेहतर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन के जरिए वसुधैव कुटुंबकम का भी मंत्र दिया। उन्होंने कहा, फिर से कह रहा हूं, सनातन अगर सुरक्षित है तो दुनिया में सब सुरक्षित है। आप योगी आदित्यनाथ का बयान सुनिए पहले। अंदर अकेले सनातन धर्म है जिसने दुनिया की हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय के लोगों को उसकी विपत्ति के समय शरण देकर के संरक्षण दिया है। दुनिया के अंदर ऐसे ही हिंदुओं के साथ भी हो रहा है क्या? ऐसे ही हो रहा है क्या? आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हुआ था, इससे पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ था। विकसित भारत के लिए हम सबको आगे मिलकर के काम करना होगा। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर विश्व मानवता को बचाना है तो उसका एक ही मार्ग है, वह है सनातन धर्म का सम्मान करो। सनातन धर्म सुरक्षित है तो दुनिया में सब कुछ सुरक्षित है। बार बार कहा भी जाता है साहब योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि हिंदुओं के बहुसंख्यक होना ही देश में सेकुलरिज्म की गारंटी है। अगर हिंदू बहुसंख्यक है तब तक ये देश सेकुलर है, क्योंकि हिंदू धर्म बहुत उदार है, सहिष्णु है। इसलिए हिंदू बहुसंख्यक तो देश सुरक्षित और देश सेकुलर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा साहब कि विश्व का कोई मजहब, पंथ, संप्रदाय या जाति हो, सनातन धर्म में सभी को सुरक्षा दी। लेकिन आज बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देशों में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? उन पर अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कभी काशी विश्वनाथ तो कभी राम जन्मभूमि, कभी मथुरा तो कभी संबल। योगी आदित्यनाथ ने संबल का जिक्र कर दिया। अभी संबल के श्री हरिहर मंदिर होने का दावा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कह दिया तो संबल। चुन चुनकर हिंदुओं के तीर्थ स्थलों को निशाना बनाया गया। लेकिन जिन लोगों ने हमारे मंदिरों को नष्ट किया, आस्था को ठेस पहुंचाई, उनके कुल और वंश नष्ट हो गए। उन्होंने मुगल शासक आक्रांता, ग्लोरीफाइड डकैत जो है सबसे बड़ा औरंगजेब, उसका भी उदाहरण दिया और यह बताया कि आज कोलकाता में औरंगजेब के वंशज रिक्शा चला रहे हैं। सुनिए। कभी काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संभल में कल के अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को अपवित्र किया है।
वे फैले फूले नहीं होंगे। पूछता हूं कि भाई जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में, तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसकी वर्तमान खानदान, मुझे कोई एक दिन बता रहा था जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ के बयान के अलावा साहब आज संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान भी चर्चा में है। मोहन भागवत ने लगातार सामने आ रहे मंदिर मस्जिद विवाद पर चिंता जाहिर कर दी। मोहन भागवत ने कहा कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा करके वो हिंदुओं के नेता बन जाएंगे, ये बात स्वीकार नहीं की जा सकती। भागवत ने यह भी कहा था कि दुनिया को ये दिखाने की जरूरत है कि देश सद्भाव के साथ एक तरह रह सकता है, एक रह सकता है। भागवत के इस बयान का मुस्लिम धर्म और विपक्ष से जुड़े कई नेताओं ने समर्थन किया, जबकि हिंदू धर्मगुरु भागवत के बयान को अलग तरह से देख रहे हैं। मग श्रद्धेचा आदर त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे. हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार. शेवटी आपण आपलं सोल्युशन काय आहे? जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो. कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए. जो सुझाव उन्होंने दिया है रचनात्मक सुझाव है, पर जो लोग उनसे विचारात्मक तौर से इत्तेफाक रखते हैं, ये राय उनको देनी चाहिए. हमारे जो भागवत जी ने कहा ये बहुत सही है. कानून के और संविधान के दायरे में वो बात की है उन्होंने. मस्जिद और मंदिर को छोड़ें और जो भारत की प्रगति के संदर्भ में जो मामला है उसकी तरफ तवज्जो दें. चिंताएं हैं मुसलमानों की, उसका एहसास करते हुए उन्होंने इस तरह की बातें कह के और विराम लगाने की कोशिश की है. अब उनकी बातों को खास तौर पर हिंदू समाज अहमियत के साथ में सुने, और मैं